Guys, welcome back to my channel Mishti Aura. I hope you all are doing great. And recently we all have been consumed with the news of boys killing girls and girls killing boys. Like it has become a useless gender war without any reason. Like we were supposed to work together for the development of humans, and now what has happened is that they are fighting without of any reason. जैसे पहले होता था ना, धर्म के पहले क्या अभी भी होता है, धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, अलग अलग चीज़ों के नाम पे लड़ाई होती है। तो अब लड़ाई करवाने की एक वजह और बढ़ गई है। मेरी कल ही ऑनलाइन किसी से तो बात हो रही थी, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ, मतलब उसने बोला कि आजकल देख रही हो शादी को लेके लड़कियां कैसे मार दे रही हैं। मैंने कहा लड़के भी इस मामले में पीछे तो है नहीं, कोई भी किसी को भी मार दे रहा है। सो द थिंग इज़ दैट ह्यूमंस नहीं रह गए, अब वो लोग कुछ और ही बनते जा रहे हैं। हम लोग कलयुग से घोर कलयुग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, एंड दिस शिफ्टिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग आई गेस। मतलब काफ़ी बुरी बुरी न्यूज़ सुनने में आ रही हैं। अभी तक एक न्यूज़ थी कि पत्नी ने पति को मारा, बॉयफ्रेंड के साथ नीले ड्रम में डाल दिया। अभी न्यूज़ आई कि पत्नी ने पति के साथ बॉयफ्रेंड को मार दिया और ग्रीन ड्रम में डाल दिया। देन दे वर सेइंग अच्छा हरा ड्रम इज़ फॉर बॉयफ्रेंड एंड नीला ड्रम इज़ फॉर हस्बैंड। बट ये तो हुई मजाक की बात, एंड रियल लाइफ में एक्चुअल में ये भी बहुत जगह देखने को मिल रहा है। जैसे आपको एक केस बताती हूँ। मेरी कल एक फ्रेंड से बात हो रही थी, एंड शी टोल्ड मी कि उसने जेमिनाई से पूछा है कि हाउ टू पैरालाइज मैन, एंड जेमिनाई ने उसे आंसर दिया दैट आई कांट टेल यू दिस बिकॉज इससे आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बट उसने पूछा क्यों था, तो हुआ ये था कि उसकी एक कज़न थी, उसकी शादी तय हो गई थी। एंड चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उसका फ़ोन आया, वो बहुत दुखी थी, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया देखो ऐसा ऐसा सीन है। अब वो कहानी क्या है, ये ऐसा है कि एक लड़की थी, तो मतलब वो उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी काफ़ी साल पहले। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, संस्कारी, सेंसिबल लड़की है, ठीक है। एंड उसने उसकी फिर शादी तय हुई, वो सब चीज़ बढ़िया बढ़िया हैं। वो लोग बहुत अमीर भी हैं, एंड काफ़ी अच्छे जगह उसकी शादी तय हुई, एंड उसके बाद सब बढ़िया चल रहा है। शादी तय हुई थी आई गेस पिछले साल, एंड सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया चल रही हैं। वो लड़का भी लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा है, एंड द गर्ल इज़ हेड ओवर हील्स इन लव विद द गाय। बहुत बहुत सब बढ़िया, जैसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। बट उसके बाद फिर हुआ उन लोग का तिलक, एंड ऐसा था कि एक वीक बाद से शादी है। देन लड़की ने फ़ोन किया लड़के को, तो फिर लड़के का फ़ोन नहीं लग रहा है। लड़की ने दोबारा फ़ोन किया, एंड लड़का बहुत रूडली बात कर रहा है। बोलता है कि तुम लोग ने जो मुझे, तुम लोगों से तो कुछ हुआ नहीं, जो तुम लोग ने मुझे शादी के लिए कपड़े दिए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और इसी वजह से मुझे खुद के पैसों से अपने लिए शॉपिंग करनी पड़ रही है। एंड तुम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है, ये है वो है, एंड देखते हैं शादी होती भी है क्या नहीं, बोल के उस लड़के ने फ़ोन काट दिया। एंड लाइक द गर्ल वॉज नाउ इन कम्प्लीट शॉक कि ये क्या है। बिकॉज मैंने जब ये बात उस मतलब मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया, ये कहानी मैं किसी और को सुनाई थी, तो फिर वो बेवकूफ़ इंसान वो मुझसे कह रहा है, ठीक है नॉट बेवकूफ़ बट ठीक है, कि लड़के की बदनामी नहीं होगी क्या। एंड आई एम लाइक वी ऑल नो अगर रिश्ता टूटता है तो किसकी बदनामी ज़्यादा होती है। तो लड़के ने बहुत ईजिली रिश्ता तोड़ दिया, एंड द गर्ल वॉज लाइक एकदम अब क्या होगा, बिकॉज केवल बदनामी की बात नहीं है, शी गॉट इमोशनली अटैच्ड टू दैट फुलिश बॉय। उसको घूसा मारने का मन कर रहा है मेरा, बट ठीक है। एंड देन उसने अपने पापा को, भाई को बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, मैंने कॉल किया था, बहुत गुस्से में उसने फ़ोन काट दिया। नहीं ऐसे देखो अब शादी होती है भी क्या नहीं, आप लोग बात करिए। तो फिर वो लोग जाते हैं उसके ससुराल जाते हैं, तो देखते हैं वो जो लड़के की माँ है उसने बोला है, वो उसके पापा से कहती है लाइक जो होता है ना दाल में फल एंड ऑल सजा करके भेजा जाता है, तो वो उससे बोलती है कि आपने जो फल भेजा था वो ख़राब हो गया है, आपने क्या सामान भेजा था कुछ भी अच्छा नहीं है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को तो कुछ भी आइडिया ही नहीं है कैसे क्या हो रहा है, एंड ये है वो है। तो फिर देवर लाइक कि ठीक है, और अगर ऐसा हुआ है वी विल सेंड अगेन, लेकिन इसमें रिश्ता तोड़ने की क्या बात है। बट द बॉय वॉज लाइक नहीं मेरे को नहीं करनी है, अब मेरे को नहीं करनी है। एंड देन उसके पापा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो फिर उन लोग ने बोला मतलब जो टू बी ससुराल वाले थे लड़की के, कि ठीक है हमें एक वीक का टाइम दीजिए एंड वी विल टेल, और हम लोग बताते हैं कुछ टाइम में। एंड उसके बाद फिर मतलब सब कार्ड वार्ड छप चुके हैं, लड़के लड़की दोनों के नाम है। एंड वी नो कि अगर रिश्ता टूटता है तो बदनामी ज़्यादा लड़की की होती है। So if any boy is watching, I hope
आप इस बात से अग्री करते हैं कि बदनामी किसकी होती है? अगर आपकी भी घर पे बहन होगी, कज़न सिस्टर्स होंगी, कोई अच्छी फ्रेंड होगी, तो आप जानते हैं कि किसका ज़्यादा नाम ख़राब होता है। इसका कोई रीज़न नहीं है, बट होता है। एंड फिर उस लड़की ने लड़की मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी, एंड अभी भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई हैं। अभी उन लोगों ने टाइम मांगा है बताने के लिए कि क्या है क्या नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, मे बी इसका कुछ बड़ा रीज़न हो कि लड़के की गर्लफ्रेंड हो, और उसके बाद वो लोग क्या मना करें, कैसे मना करें, लड़का शादी नहीं करना चाह रहा होगा। बट द थिंग इज़, अगर नहीं करनी थी तो 1 साल तक तुमने उससे इतने स्वीटली बातें क्यों की? तुमने पहले ही क्यों नहीं चीज़ों को ख़त्म कर दिया? तुमको अगर शादी नहीं करनी थी तो किसी का टाइम क्यों ख़राब करना है, क्यों वेस्ट करना है किसी का टाइम, और उसको इतना इमोशनली हर्ट करना है? 1 हफ्ते पहले तुम कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा हमसे। कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं, देन डू रिमेंबर कि आपके साथ बुरा होगा। मतलब ऐसे मैं मजाक में भले कह देती हूँ कि यार अच्छे लोग साथ अच्छा होता है, बुरे लोग साथ बुरा होता है, और हम लोग ऐसा देखते भी हैं, होता है, ठीक है। बट एट दी एंड उन बुरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं तो बुरा होगा। एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट, मतलब मेरे को मेरी फ्रेंड बताएगी कि क्या हुआ क्या नहीं, बट नाउ आई जस्ट वॉन्ट जो भी डिसीज़न हो उस लड़की के लिए बेहतर हो। और मतलब उस लड़की के घर वालों ने तो टाइम मांगा, बट मेरे को लगता है उस लड़की को उस लड़के के चेहरे पे कुछ तो मार के आ जाना चाहिए था कि मेरे को अब नहीं करनी तुम जैसे घोंचू इंसान से शादी, और उसको भाग के आ जाना चाहिए था। एंड बहुत सारी चीज़ें यार करने के लिए, केवल एक ही चीज़ थोड़ी बच जाती है। बल्कि अभी का सिनेरियो देख के इतना ज़्यादा खौफ हो गया सबके मन में शादी का कि मेरा खुद का भी, मतलब मेरे को खुद भी ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए। फिर मैं जब घर पे बहुत सारे बुरे बुरे एग्जांपल्स बताती हूँ, देन मेरा भाई लड़ने लगता है, बिकॉज वो दिलो जान से चाहता है कि दीदी की तो विदाई हो ही जाए। देन ही इज़ लाइक कि नहीं क्यों ऐसा कह रही हो, और करनी चाहिए शादी, ये है वो है, कर दो इसकी शादी। तो वो गुस्सा जाता है, बिकॉज मैं बहुत अगेंस्ट रहती हूँ। बट द थिंग इज़, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट लाइक कि जब आपको सही इंसान मिले, मतलब हड़बड़ी में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड दूसरी बात, अगर आपने किसी को हाँ कह दिया, कमिटमेंट दे दिया, देन 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 उस पर अड़े रहिए ना। हैव अ स्पाइन, हैव अ बोन। और लड़कों को आजकल क्या हो गया, आप लोग राजकुमारी बन गए हैं क्या? राजकुमारियाँ भी पहले कितनी अच्छी थी, आप लोग का क्या हाल हो गया है? सो या गर्ल्स और बॉयज़, एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, बट अगर कोई देख रहा है, देन ट्राई टू बी गुड ह्यूमन्स। एटलीस्ट ट्राई टू बी गुड ह्यूमन्स। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड है, पहले ही मना कर दीजिए दैट मेरे को नहीं करना। आप पहले ही मना कर दीजिए उन चीज़ों के लिए जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं। बट आप हाँ बोल के लास्ट मोमेंट पे मना कर रहे हैं, दैट्स सो 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 रॉन्ग, मतलब दैट्स सो रॉन्ग। सो या गाइस, ये थी वो छोटी सी स्टोरी जो उसके साथ हुई थी। एंड इसकी तो कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी उस लड़के को, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, बिकॉज उसके घर वाले क्या ही सज़ा देंगे उसको। सिंपल होगा कि नहीं हमें नहीं करनी थी, हमने मना कर दी। दूसरी चीज़, अगर वो लड़की की शादी उसके साथ हो भी जाती है तो मेरे को नहीं पता आगे का क्या सिनेरियो रहेगा, वो लोग उस लड़की के साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो मेरे को एक ही सोल्यूशन समझ आता है कि, और तो उन लोग, द गुड थिंग इज़ दैट उन लोग पास पैसे की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को इसका यही सोल्यूशन समझ आता है दैट क्या सोल्यूशन समझ आता है? इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, इसका सोल्यूशन है दैट उससे मत करिए शादी, है ना, जो कि आपकी वैल्यू नहीं करे। लोग कहते हैं कि वी नीड टू इम्प्रेस अ पर्सन, बट आई एम लाइक वाई टू इम्प्रेस अ पर्सन? लाइक यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ विद समवन। एंड अगर आप उसको अपना बेस्ट वर्जन दिखा दे रहे हैं, उस इंसान ने आपके बेस्ट वर्जन को देखा, पसंद कर लिया, तो कैसे चलेगा? द अदर पर्सन शुड नो योर वर्स्ट साइड कि आप कैसे हैं। तो आप दुनिया को दिखाइए, आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अपना बेस्ट साइड दिखाइए। बट अगर आप चूज़ करने जा रहे हैं किसी लड़के को, लड़की को, देन उसको सच बताइए, अपना अपना उसको अपना सच बताइए। एग्जैक्टली माई पॉइंट। So yeah guys, that's it for this video. I hope you like this video. I'll share some other stories, and please like, share, comment, subscribe कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। इट्स नॉट दैट टफ गाइज, सब लोग को कर देते हैं, तो मेरे को करने में क्या दिक्कत है?
And yeah guys, apart from that I would like to say that अपने करियर पे फोकस कीजिए यार, बिकॉज एट द एंड प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है. सो या अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं, जॉब हंटिंग करिए, कुछ नया सीखिए, पढ़ने पे फोकस करिए. इन सबका मेन फोकस आप होने चाहिए. सेकंड आपके पेरेंट्स, और मतलब जो भी आपका भाई बहन है. एंड थर्ड वो इंसान, ठीक है. विद टाइम वो इंसान आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा. बट कई लोग होते हैं केवल उसी बारे में सोचते हैं, तो उस बारे में मत सोचिए. आजकल सोशल मीडिया पे देख के ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं. मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया है. इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही फ़नी सा मैसेज आया था, मैं इसमें बताने वाली थी बट अभी तो कभी बाद में बताऊँगी. मेरे को नहीं पता था इंस्टाग्राम इतना बेकार होता है, इतना बेकार होता है. मेरे को नहीं पता था कि इतना बेकार होता है इंस्टाग्राम. हर जगह लोगों ने क्या किया है, बेकार बेकार काम करने शुरू कर दिया. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गेट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम. एंड तब तक कीप स्माइलिंग. सायोनारा, बाय बाय. क्या करना है भूलना नहीं है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. बाय.